आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कृषि में के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का कितना प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीज़ें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगीं, जिससे उच्च कोटि की चीज़ें ही बाजार में टिक सकी हैं। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं खरीदने लगा है। नंबर 2, विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसानों ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता व उनका स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। नंबर 4, वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 5, कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी है, जो पहले संभव नहीं था, लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण ही ये संभव हो सका है। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं, कुछ बुरे प्रभाव पड़े हैं। उन्हीं बुरे प्रभाव में कुछ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी है, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं तथा कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो जा रहे हैं। नंबर 2, विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। नंबर 4, कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया है। किसानों ने वही वस्तुएं पैदा की हैं जिसकी बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता को पूरा करने वाली चीज़ों का उत्पादन किया है। नंबर 5, कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण का हमारे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है और बुरा प्रभाव भी पड़ा है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। यदि भारतीय कृषि को सक्षम बनाना है तो छोटे किसानों की स्थिति को सुधारना होगा, तभी हमारे देश में कृषि की स्थिति सुधर सकती है और हम विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। धन्यवाद।